अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफ पोस्ट ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे उन चैलेंजेस के बारे में जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फेस करना होंगे। जनरल आसिम मुनीर को इन चैलेंजेस का हल निकालना होगा, इन चैलेंजेस को फेस करना होगा और इन चैलेंजेस को काउंटर करना होगा। चैलेंजेस बहुत हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, नेशनल फ्रंट पर भी चैलेंजेस हैं और इंटरनेशनल फ्रंट पर भी चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की एक रिवायत रही है कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा चैलेंजेस का सामना करती है और इन चैलेंजेस को ख़त्म करती है और पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात से निकालती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर भी पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकालेंगे। तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था 2021 में, पाकिस्तान उस वक्त खुश हो रहा था। इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उसने कहा था कि अब अफ़गानिस्तान ग़ुलामी की ज़ंजीरों से बाहर आ चुका है जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन देखने को ये मिला कि अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा होने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो कार्रवाइयाँ थीं उनमें इजाफ़ा कर दिया और आजकल आए दिन पाकिस्तान पर वो अटैक करते रहते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान अफवाज पर वो अटैक करते हैं जिससे हमारी शहादतें हो रही हैं। पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान हो रहा है अफ़गान तालिबान की वजह से। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। वो ड्यूरेंट लाइन को ही नहीं मानते हैं जो अंग्रेज़ों ने, जो गोरों ने एक लकीर खींच दी थी, पश्तूनों को बांट दिया था, तो वो उस लाइन को नहीं मानते हैं, ड्यूरेंट लाइन को। तो वो कहते हैं कि जो पेशावर तक का एरिया है वो हमारा है। तो ये बड़ा एक मुतनाज़ा उन्होंने बयान दिया था कुछ दिन पहले और पाकिस्तान ने भी इस पर कंसर्न अपनी शो की थी। तो ये तो उनकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती कि वो पेशावर तक अपना इलाका क्लेम करें और उसको वापस ले लें, लेकिन उल्टा उनका नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, जानी भी और माली भी। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ़ होंगे इन तालिबान को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये अपनी हद से बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि जो अफ़गानिस्तान को सारा माल सप्लाई होता है, खाने पीने की चीज़ें, वो सारी पाकिस्तान से होकर ही गुज़रती हैं। अगर पाकिस्तान अपना बॉर्डर बंद कर दे और चीज़ें अफ़गानिस्तान में ना जाएं तो वहाँ पर भूख हड़ताल होगी, वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान हर तरह से कोशिश करता है कि अफ़गानिस्तान को रिलीफ मिले, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आजकल सरदर्द बना हुआ है पाकिस्तान फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान के इंटरनल पीस के लिए। उन्होंने जो सीज़ फायर उनके साथ चल रहा था, उन्होंने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया और वो आजकल पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। कल एक अटैक हुआ है कोयटा में, एक रोड पर पुलिस ट्रक जा रहा था, उसको टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर जाँ बहक हुआ और बाकी 4 लोग मारे गए। तो 5 शहादतें हुई कल के एक अटैक में और 26 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हो गए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि किस तरह वो TTP से डिस्कशन करते हैं या मुज़ाकरात करते हैं या TTP को निस्तो नाबूद करते हैं, ख़त्म करते हैं। TTP को उनके जो कायदीन हैं जो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारी हर्जा सराई करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, वो स्टेट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को बड़ा चैलेंज है TTP का। उसके अलावा एक इंडिया का फ्रंट है पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज साबित होगा जनरल आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया हुआ है और इंडिया से हमारी ट्रेड बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ट्रेड भी बहाल नहीं हो सकी है। तो इंडिया के लिए उनकी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि जनरल बाजवा की जो पॉलिसी थी इंडिया के लिए वो थोड़ी सॉफ्ट थी। वो चाहते थे कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। तो जनरल आसिम मुनीर को देखना होगा कि वो कैसी पॉलिसी रखते हैं इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया उनको मुल्ला जनरल कह रहा है और कह रहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, हाफिज़ कुरान है। तो उनकी देखते हैं पॉलिसी क्या होगी इंडिया के अगेंस्ट। हमारा सबसे बड़ा आर्च राइवल है इंडिया, हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इर्द गिर्द घूमती है इंडिया के। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हैं इंडिया के ख़िलाफ़ या कश्मीरियों के लिए वो कौन सी ऐसी नई स्ट्रगल शुरू करते हैं कि उनको आज़ादी मिल सके। इसके अलावा चाइना और जो अमेरिका में रिलेशंस हैं, उनके जो कंपटीशन चल रहा है, ट्रेड वार उनकी चल रही है, किस तरह हम दोनों के साथ अपने बैलेंस रिलेशन रख सकते हैं चाइना और अमेरिका के साथ, क्योंकि दोनों बड़ी पावर्स हैं। अमेरिका पहले फर्स्ट पावर है और चाइना सेकंड पावर है। तो बड़ी महाशक्तियाँ हैं दोनों, बहुत दुनिया की 2 बड़ी पावर्स हैं। तो इनके साथ ताल्लुकात मेंटेन रखना, बरकरार रखना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। तो देखना होगा जनरल आसिम मुनीर कौन से ऐसे इक़दाम करते हैं
या कौन सी ऐसी पॉलिसी वो लेकर आते हैं कि हमारे ताल्लुकात बैलेंस रह सके। क्योंकि जनरल बाजवा ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो चाइना से भी ताल्लुकात अपने कायम रखे हैं। उन्होंने चाइना की लीडरशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे थे और पाकिस्तान का डिफेंस जो सारा एक लेन देन था चाइना के साथ वो बढ़ गया था। JF-17 थंडर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। J-10C पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट चाइना से लिए। तो चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे जनरल बाजवा के दौर में। और अमेरिका के विज़िट भी किए थे जनरल बाजवा ने। उनकी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया था और वहाँ उनको ऑनर ऑफ गार्डन दिया गया था। तो उन्होंने कोशिश की कि मेंटेन रखा जाए इन ताल्लुकात को। तो देखना होगा जनरल आसिम मुनीर क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट करता है अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ एशिया में, और चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि वो आप कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं। वो चाइना के मतलब साइड में जाते हैं या अमेरिका के साइड में जाते हैं या न्यूट्रल रहते हैं और दोनों के साथ इक्वल रिलेशंस कायम करते हैं ताकि पाकिस्तान को इकॉनमिक फ़ायदे हो सकें, पाकिस्तान को मिलिट्री फ़वाइद हो सकें। इसके अलावा जो पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल जो क्यास है, जो एक गैप भर दिया गया है इमरान खान और जनरल बाजवा में, जो एक चल रही थी सारी रेवलरी चल रही थी इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। पहले तो उनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की गई। ट्विटर ट्रेंड चलाया गया, उनको ट्रेटर कहा गया, उनको मीर सादिक, मीर जाफ़िर कहा गया। तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो सारे खड़े हो गए। तो अब इस गैप को कैसे वो फिल करेंगे जनरल आसिम मुनीर, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अवाम और फ़ौज में थोड़ी इस वक्त समझो हायल हो गए हैं, जो एक खला पैदा हो गया है, और देखना होगा वो इस खला को कैसे पुर करते हैं और किस तरह अवाम में एतमाद बहाल करते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा आखिरी लास्ट स्पीच में वो ये कह के गए हैं अब आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो क्या वो उस जनरल बाजवा के इस कॉल को, जनरल बाजवा की इस बात को, जनरल बाजवा की इस लेगेसी को अगर आगे लेकर चलते हैं या नहीं चलते, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डोल ड्रम्स में है। देखना होगा कि वो क्या ऐसे इक़दाम करते हैं और कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी पटड़ी पर वापस आ जाती है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो दोबारा सही हो जाता है। क्योंकि बहुत सी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान को नेगेटिव में रखा हुआ है, पाकिस्तान की ग्रोथ को। अगर वो ऐसे इक़दाम करते हैं कि जिससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो सारे जो इकॉनमिक इंडिकेटर हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो पोजीशन है पहले वाली वो ही आ जाएगी और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा डिपेंड करता है जनरल आसिम मुनीर पर कि वो कौन से ऐसे इक़दाम करते हैं, कौन सी वो पॉलिसी लेकर चलते हैं। जनरल बाजवा वाली लेगेसी वो लेकर चलते हैं या अपनी वो नई लेगेसी शुरू करेंगे, नया एक माहौल सेटअप करेंगे जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा होगा पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी जो मेन एजेंडा है हमारे दुश्मनों का कि पाकिस्तानी अवाम को बांट दिया जाए, वो उस एजेंडे को किस तरह काउंटर करते हैं, 5th जनरेशन वारफेयर को किस तरह वो काउंटर करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, पाकिस्तानी अवाम को बांटा जा रहा है। तो सारी निगाहें अब जनरल आसिम मुनीर के अगले इनिशिएटिव्स पर हैं, अगले स्टेप्स पर हैं, अगले इक़दामात पर हैं कि क्या वो करते हैं पाकिस्तान को सेव करने के लिए।